अब जरा विचार करने की है। संसार में एक भजन ही मात्र सच्चा है, क्योंकि संसार में जो कुछ भी मिलता है, दिखता है, सब सपने की भांति है। अब आप लोग कहोगे कि धन जो दिखाई दे रहा है ये सपना है, यह भी सपना है। ये नात रिश्तेदार जो दिख रहे हैं ये भी सपना है। तो सपना का अर्थ क्या होता है? जो देखने में तो है लेकिन साथ नहीं देता। दूसरे शब्दों में, जो साथ नहीं देता उसको देखते हैं फिर भी अपना मान समझ बैठते हैं, इसलिए उसको हम लोग सपना कहते हैं। जैसे आज हमने कपड़ा पहना और वह भी नया, दुकान से खरीदा, सिला सिलाया हुआ, या खरीद करके उसको टेलर को दिया, सिल करके दे दिया और आपने पहन लिया। आज वह कपड़ा नया है, बड़ा अच्छा लगता है। अगले दिन वही कपड़ा पुराना हो जाएगा और देखते देखते न जाने कितनी बार जिंदगी में आप लोगों ने कपड़ों को चेंज किया कि नहीं किया? चेंज कर दिया। तो कपड़े की आयु कितना हुआ? कोई निर्धारित नहीं है, कब फट जाएगा। उसी तरह से शरीर एक कपड़ा है, यह जो तन है एक वस्त्र है। तो किसके लिए वस्त्र है? आत्मा के लिए। तो आत्मा के लिए यह कपड़ा मिला हुआ है। अब हम सभी लोग कपड़े को पहन करके ये मान लें कि कपड़ा सत्य है, बिल्कुल सच है, तो मूर्ख है। अगर कपड़ा सत्य है तो कपड़े को चलना चाहिए। कब तक? जब तक आपकी जिंदगी है। लेकिन कपड़ा बीच में ही साथ छोड़ देता है। तो हम लोग वैसे ही कपड़ा को, दुकान को, मकान को, बेटा बेटी को सत्य मान करके काम करते हैं। धर्म, अध्यात्म और सारे संत महात्माओं ने यही चताया है कि देखो इस संसार में सत्य केवल है तो भजन है। इसलिए आपको भजन में सुनाई दिया, गुरु भजन है जग में सच्चा, बाकी सब जग सपना है। भज ले गुरु का नाम रे बंदे, यहाँ न कोई अपना है। भज ले गुरु का नाम रे बंदे, यहाँ न कोई अपना है। भज ले गुरु का नाम रे बंदे। तो भज ले गुरु का नाम, यहाँ कोई नहीं अपना है। क्यों? कि भजन ही एक सच्चा है, अपना है। पूरी संसार सपना है। और इस बात को मैं ही नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस में गोस्वामी दास जी ने भी दर्शाया है। और स्वयं भगवान शंकर जी अपनी पत्नी अर्धांगिनी से कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। यानी अपने पत्नी से स्वयं भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो मैं किसी का सुना और पढ़ा हुआ नहीं बात कह रहा हूं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। याद रखना, ज्ञान से बड़ा अनुभव। ज्ञान किसी भी प्रकार का चाहे किसी को भी मिल जाए, वो एक बार धोखा मिलना तय है ज्ञान में।
लेकिन अनुभव यदि मिल गया तो धोखा नहीं खाते। वैसे जैसे बिल्ली को जानते हैं, गर्म दूध पी ले एक बार भूल से तो छाछ को भी कैसे पिएगी? हाँ, सोच लेना। छाछ गर्म नहीं किया जाता, गर्म किया जाता है दूध। काश एक बार भी गर्म दूध को पी जाए बिल्ली तो छाछ को भी बिना फूके नहीं पी सकती। तो जब बिल्ली दूध को पी तो उस समय अनुभव नहीं था। क्या था उसके पास? ज्ञान था। धोखा मिल गया। अब धोखा मिलने के बाद अनुभव बढ़ गया तो दोबारा धोखा तो छाछ को भी फूंक करके पीती है। इसलिए ज्ञान से बड़ा अनुभव है। तो शंकर भगवान अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो मैं अनुभव की बात कह रहा हूं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये अनुभव की बात है कि संसार में साफ सपना है। अब हमारे आप लोगों में से किसी के पास अनुभव न हो संसार की, केवल ज्ञान हो धन कमाने की, दुकान बढ़ाने की, मकान बढ़ाने की, तो आप कहोगे कि ये जगत सही है, सपना नहीं है, यही सब सही है। लेकिन काश अनुभव आपको मिल जाए तो आप भी कहना चालू कर दो कि शंकर भगवान जैसा ये संसार में कोई अपना नहीं है, सब सपने की भांति है। और भला शंकर भगवान क्यों न कहें? भगवान होते हुए अपने पत्नी को नहीं रोक पाए। जब हट कर गई, जिद कर गई कि मैं मायके जाऊंगी और जल करके खाक हो गई। बाबा भोलेनाथ समझ रहे थे कि ये बात गड़बड़ होने वाला है, फिर भी होने को भी रोकने वाले शंकर जी नहीं थे। इसलिए अनुभव की बात बोला। और हम लोग ज्ञान की बात बोलते हैं। अरे नहीं, यही काम धाम जितना है सब कमाओ, यही सत्य है। बाबा बीबी वेद पुराण सब व्यर्थ है, बेकार है, अपने फायदे के लिए बोलते हैं। लेकिन तात्विक नजर से उठा करके देखो, अनुभव की आंख से देखो, तो कोई आज जाता है, कोई कल जाता है और कोई अगले दिन चला जाता है, सपने की भांति। आप देखते देखते बतलाते अरे फलाने तो थे, लेकिन हम लोगों के बीच से क्या हो गए? चले गए, सपना हो गए। इसलिए गुरु भजन है जग में सच्चा, बाकी सब जग सपना है। भज ले गुरु का नाम रे बंद, यहाँ न कोई अपना है। भज ले गुरु का नाम रे बंदे, यहाँ न कोई अपना है। भज ले गुरु का नाम रे बंदे, यहाँ कोई अपना नहीं है। इसलिए भजन करोगे तो जिसको अपना समझ करके काम करते हो उसके मोह के बंधन में नहीं बच पाओगे। भजन नहीं करोगे तो जितने लोगों को अपना मान करके काम करते हो उसी में फंस करके मर जाओगे, लेकिन निकल नहीं सकता। काम तो भी करोगे और काम जब आपको अनुभव हो जाएगा तब भी करोगे। दोनों काम करने का तजुर्बा अलग हो जाएगा। वो क्या? जब आपके पास ज्ञान था तो मोह भी था, और जब आपके पास अनुभव हो गया तो आप निर्मोही हो गया। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की क्या बन गया?